ये कहानी है पक्षीपुर जंगल की। इस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। इस जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी अपने छोटे से बेटे के साथ। रानो का बेटा कुकू बहुत ही छोटा था। वो अभी अभी ही अंडे से बाहर निकला था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन रानो भोजन की तलाश करने जाती है। बारिश का मौसम था। वो रानो चिड़िया तेज बारिश को सहन नहीं कर पाती है और उसकी वही मौत हो जाती है। कुकू अनाथ हो जाता है। उसको तो ये भी नहीं पता था कि क्या जीवन है और क्या मरण है। कुकू अपने घोंसले में बैठकर अपनी माँ का इंतजार कर रहा था, लेकिन माँ तो दूसरी दुनिया में चली गई। जंगल के सब पक्षी वहाँ कुकू के पास ही थे और शाम हो जाती है। अब मैं तो चलता हूँ, शाम हो गई है। गोरी मेरा इंतजार कर रही होगी। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, लेकिन टूनी चिड़िया वहीं पर रहती है। टूनी भी तो एक माँ ही थी। वो तो कुकू को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके घोंसले में उसकी बेटी चिंकी अकेली थी। टूनी को चिंकी की भी चिंता थी, लेकिन वो कुकू को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए टूनी चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर अपनी बेटी चिंकी के साथ कुकू के पास आ गई। गोरी कौवी जो रानो चिड़िया के घर पर कब्जा करना चाहती थी, वो ऐसा कर नहीं पाई, लेकिन वो टूनी चिड़िया पर बहुत गुस्सा थी। कितनी भी देखभाल कर लो इस पराये बच्चे की, वो कभी भी तेरी अपनी संतान नहीं बन सकता। गोरी, बारिश बहुत तेज है और मेरा कुकू बहुत छोटा है। मैं तुम्हारे मुंह लगकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम जाओ यहाँ से। और फिर गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चिंकी मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? बारिश बहुत तेज है। मम्मा मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करो। कुकू भाई का ध्यान रखो, कहीं ठंड न लग जाए। लेकिन मम्मा आपको भी ठंड लग रही होगी। मेरे बच्चों, मुझे बस तुम दोनों की चिंता है। एक माँ की अपनी जिंदगी कहाँ होती है? वो तो अपने बच्चों में ही अपना जीवन देखती है। अगर उसके बच्चों पर कोई दुख हो तो वो कभी भी चैन से नहीं रह सकती। फिर टूनी पूरे दिन कुकू को अपने पंखों में छुपाए रखती है, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। शाम हो जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मम्मा, कुकू भाई को भूख लग रही होगी। मम्मा, जब आप भोजन लेने जाती थी तो मैं उड़ना सीखती थी, और अब मैं अच्छे से उड़ सकती हूँ। मैं भाई के लिए भोजन लेकर आती हूँ। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर कि वो भी अपनी माँ की तरह साफ दिल रखती है। जाओ बेटा, तुम ले आओ भाई के लिए खाना। और फिर चिंकी चिड़िया अपने छोटे भाई के लिए भोजन की तलाश में निकल जाती है। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन चिंकी ने उड़ना नया नया सीखा था, इसलिए पूरे जोश से उड़ रही थी। आखिर चिंकी को कुछ दाने मिल जाते हैं। ये दाने तो बहुत थोड़े हैं, अगर मैं न खाऊं तो फिर ये दाने मम्मा और भाई के लिए बहुत हैं। बारिश अब रुक जाती है। चिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है। वो कुछ दाने लेकर अपने घर लौटती है। चिंकी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज पहली बार अकेली उड़ान भरी थी, वो भी इतनी तेज बारिश में। चिंकी, क्या तुमने कुछ खाया कि नहीं? हाँ मम्मा, मैंने वही कुछ दाने खा लिए थे। चिंकी चिड़िया अपनी मम्मा से झूठ ही कह रही थी, लेकिन वो तो भूखी थी। भाई, तुम ये कुछ दाने खा लो। और फिर कुछ दाने कुकू और कुछ दाने टूनी चिड़िया खा लेती है, और फिर रात हो जाती है। सब सो जाते हैं। सुबह बहुत खूबसूरत थी। चिंकी चिड़िया उठ जाती है, लेकिन कुकू अभी सोया हुआ था। मम्मा, आज से आपके लिए और भाई के लिए खाना मैं ही लाया करूंगी। लेकिन टूनी चिड़िया कुछ बोल नहीं रही थी, बस वो अपनी बेटी की तरफ देखी जा रही थी। उसे तेज बुखार हो रहा था और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मम्मा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चिंकी मेरी बच्ची, तुम इतनी बड़ी तो नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ। अपने भाई का ख्याल रखना, इसकी रक्षा करना। शायद मेरा अंत समय आ गया है मेरी बच्ची, मेरी सांसें रुक रही है। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे। चिंकी बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। बेटा, तुमने जो मुझसे सीखा वो सब अपने भाई को सिखा देना। और फिर ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया मर जाती है। उसकी बेटी चिंकी बहुत ज्यादा रोती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर कुकू भी उठ जाता है। चिंकी दीदी, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? कुकू मेरे भाई, मम्मा मर गई। मम्मा मर गई, हमें अकेला छोड़कर चली गई मम्मा। ये सुनकर कुकू भी रोने लग जाता है।
पहले मेरी मम्मा मर गई और फिर भगवान ने मुझे दूसरी मम्मा दी, अब वो भी मर गई। मैं तो अपनी असली मम्मा को भूल ही गया था। जो खुशियाँ मेरी इस मम्मा ने दी वो मेरे सारे दुख भुला दिए थे, और अब ये मम्मा भी चली गई। चुप हो जाओ मेरे भाई, चुप हो जाओ। अब हमें इस सच्चाई को मानना ही होगा कि हमारी मम्मा नहीं है इस दुनिया में। आज से हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना होगा। मैंने मम्मा से वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगी। भाई तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और फिर समय ऐसे ही गुजरता गया। चिंकी ने अपने भाई कुकू को सब सिखा दिया था। वो अब अच्छे से उड़ना भी सीख जाता है। वो अपनी दीदी से सारे काम सीख जाता है और समय के साथ सब भूल जाता है कि कैसे उसकी रानो माँ मरी और फिर टूनी चिड़िया ने कैसे उसकी रक्षा करी। वो सब भूल जाता है। एक दिन उसकी दीदी भोजन लेने गई हुई थी और कुकू घोंसले में ही बैठा हुआ था। तभी वहाँ गौरी कौवी आती है। कुकू, अब तुम बड़े हो गए हो, मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। गौरी आंटी, आप क्या बताने आई हो मुझे? कुकू, जो तुम्हारी ये चिंकी बहन है ना, ये असल बहन नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी माँ तो मर गई थी जब तुम बहुत छोटे थे, और फिर इस चिंकी की माँ टूनी ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया और अपनी इस चिंकी बेटी को लेकर आ गई तुम्हारे इस घोंसले में। जब वो मरी तब अपनी बेटी से बोल रही थी कि ये घोंसला मत छोड़ना, और जब कुकू बड़ा हो जाए तब उसे यहाँ से निकाल देना। गौरी आंटी, क्या सच में चिंकी मेरी असली बहन नहीं है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चिंकी आए तब पूछ लेना उससे। ऐसा कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है और फिर शाम हो जाती है। चिंकी कुछ दाने लेकर घर आती है। कुकू, देखो मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ, खा लो मेरे भाई। लेकिन कुकू कुछ नहीं बोलता। वो खोया खोया सा लग रहा था और फिर चिंकी से कहता है, चिंकी, क्या तुम मेरी असल बहन नहीं हो? ऐसा सुनकर चिंकी बहुत हैरान होती है। कुकू मेरे भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्या कभी भी मेरे प्यार में कोई कमी नजर आई तुम्हें? लेकिन चिंकी, मैं ये जानना चाहता हूँ, और क्या ये घर मेरी मम्मा का है? तुम और तुम्हारी मम्मा कहीं और से आई थी यहाँ पर? चिंकी रोने लग जाती है। हाँ भाई, मैं तुम्हारी असल बहन नहीं हूँ और ये घर तुम्हारी मम्मा ने ही बनाया था। तो फिर आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? हम कब से साथ में रहते हैं, आपने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया मुझसे। वो इसलिए नहीं बताई कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे असल भाई नहीं हो। लेकिन चिंकी, सच्चाई को जानना मेरा हक है। और ऐसा कहकर कुकू दाने खाकर सो जाता है। सुबह होते ही चिंकी उठ जाती है। कुकू उठो, आज भोजन लेने थोड़ी दूर जाना है, तुम भी चलो मेरे साथ। आप जाइए, अभी मुझे और सोना है। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगी भोजन तुम्हारे लिए, लेकिन कहीं दूर मत जाना यहाँ से। और फिर ऐसा कहकर चिंकी चली जाती है। जैसे ही चिंकी जाती है, गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। कुकू, पूछ लिया चिंकी से, जो मैंने कहा वो सच है ना? गौरी आंटी, आपने सच ही कहा था, चिंकी बहन ने सब बता दिया। मुझे चिंता है तुम्हारी, एक सलाह देती हूँ, उसे मानना तुम्हारी मर्जी है। आज तुम अकेले हो, कल तुम्हारी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे। ये घोंसला इतना बड़ा नहीं है कि तुम सब रह लोगे इसमें। अब तुम बड़े हो गए हो, खुद से अपने काम कर सकते हो। निकालो यहाँ से उस चिंकी को और खुद से जीना सीखो। लेकिन चिंकी दीदी कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, तुम्हें उससे क्या लेना? आखिर तुम्हारा भी अपना परिवार होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, सब अपने होंगे। ये तो ठहरी पराई। फिर ऐसा कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुकू तो पूरी तरह गौरी की बातों में आ गया था। गौरी आंटी ठीक ही कह रही है, अगर ये घोंसला मेरी मम्मा का है तो चिंकी दीदी को मैं हमेशा तो अपने साथ नहीं रख सकता। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी चिंकी भी आ जाती है। कुकू मेरे भाई, आज तो मुझे घर के पास ही भोजन मिल गया था, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। चिंकी, अब से मैं अपना भोजन खुद से ले आऊंगा। और अब चिंकी, हम बड़े हो गए हैं, तुम अपना अलग से घोंसला बना लो। ये घोंसला मेरी मम्मा का है और तुम नहीं जाओगी तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ऐसे कुकू के मुंह से सुनकर चिंकी तो सुन हो जाती है। कुकू मेरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ ठीक ही कह रहा हूँ। गौरी आंटी ने मुझे सब बता दिया है कि ये घोंसला मेरी मम्मा का है। ये सब सुनकर चिंकी तो जोर जोर से रोने लग जाती है। कुकू, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इस घोंसले से भी निकालोगे। पास में ही दूसरे पेड़ पर बैठा रोकी कबूतर सब सुन रहा था। वो तुरंत चिंकी व कुकू के पास आता है। कुकू, मैं तुम्हारी मम्मा का अच्छा दोस्त था। जब तुम्हारी मम्मा मरी तब भी मैं उसके साथ था। गौरी तुम्हें ये सब बताया है ना, तो मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जब तुम्हारी माँ मरी तब तुम बहुत छोटे थे, तुम बहुत रो रहे थे, लेकिन कोई भी तुम्हारी देखभाल करने को तैयार नहीं था। मैं भी चला गया था, लेकिन फिर इस चिंकी की माँ टूनी ने अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास आ गई। उसने अपनी बेटी से ज्यादा तुम्हारी देखभाल की
और ये भी जान लो चिंकी की माँ टूनी ठंड लगने की वजह से मर गई थी, क्योंकि वो पूरे दिन बारिश की वजह से तुम्हें अपने पंखों में लिए बैठी थी। क्या तुम और कुछ जानना चाहोगी अब? ये सब सुनकर कुकू चिंकी के गले लग जाता है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं गौरी आंटी की बातों में आ गया था। अब मैं कभी भी नहीं लड़ूंगा और हम हमेशा साथ ही रहेंगे। चुप हो जाओ कुकू, मैंने मम्मा से वादा किया था कि तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगी। इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों के बहकाव में आकर अपना प्यार भरा रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।